हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों देख सकते हो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ का इंटीग्रेशन आपका चैप्टर होने वाला है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। ठीक ना प्यारे बच्चों? इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स में पहुँचा जाता है 7 मार्क्स में। ठीक ना? तो देखो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों 2026 बोर्ड एग्जाम के हम लोग टारगेट कर रहे हैं तैयारी के लिए, जो कि आपका 24 फरवरी को होना तय हुआ है मैथ का एग्जाम। ठीक, तो चलो देखो प्रश्न क्या है, हम लोग सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक ना, ज़्यादा अनर्गल बातें नहीं करेंगे। देखो प्रश्न है आपका 0 to पाई है, लिमिट्स है log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। ये पहले जो इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। ठीक ना, कैसे होगा? बहुत सिंपल है, आपको घबराना नहीं है। ठीक, प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, बट कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपका भाई अपने साथ है कोई दिक्कत नहीं ले रहा है आपको। ठीक ना, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज़ मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। इसके पहले मैंने इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी। नहीं देखा जाके देखो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके वहाँ से बढ़िया देख लो। ठीक ना, काफ़ी सारे बच्चों ने देखा उस वीडियो को, जाओ आप भी देखो। ठीक, चलो देखते हैं। प्रश्न आपका ये है, तो पहले बच्चों देखो 1 प्लस कॉस जो आपको एंगल में दिख रहा है, लॉग के एंगल में दिख रहा है 1 प्लस कॉस इसका एक फार्मूला होता है। ठीक ना, फार्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। पहले ये फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का। ठीक ना, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, जहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। ठीक ना, तो चलो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। पहले बच्चों देखो लिमिट अपना क्या है, 0 to पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लॉग लिखा 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके पहले देखो यहाँ पे जो पहले जो 2 दिख रहा है ना, 2 आपको पता है कांस्टेंट है। ठीक ना, तो 2 को मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे बाहर ही रख लेता हूँ। ठीक, लेकिन एक चीज़ और देखना, थोड़ा सा ये एंगल में दिख रहा है 2। ठीक ना, तो आप बाहर नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया। देखो एंगल में है, एंगल लॉग के एंगल में है। ठीक ना, एक्स जहाँ एक्स रहता है उसकी जगह पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में लिखना है। ठीक, इसलिए 2 को आपको बाहर नहीं करना है, अंदर ही रखना है। ठीक, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत? मैंने अभी क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स को रिप्लेस कर दिया है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पर। ठीक, अच्छा, तो क्या पर 2 इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो एक फार्मूला आपको और याद होना चाहिए, लॉग एम इंटू एन अगर रहता है तो उसकी जगह पर लिखा जाता है लॉग एम प्लस लॉग ऑफ एन। ये फार्मूला आपको प्यारे बच्चों याद होना चाहिए। ठीक ना, ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक, तो 2 फार्मूला अभी आपको पता लगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, ये लॉग है, ये एम इसको मान लेते हैं 2 को, इसको पूरे को एन मान लेते हैं। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों एम है, ये एन है, तो लॉग एम इंटू एन। ठीक, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट तो 0 to पाई जाएगी ही, यहाँ पे आ जाएगा log 2 आ जाएगा सबसे पहले। ठीक ना, log m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ n। n की जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है। ठीक ना, पूरे का यहाँ पे पहले हम लोग dx कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी हमने क्या किया, देखो ये log था m इंटू एन के फॉर्म का बन रहा था, तो log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। तो मैंने लिखा log m, 2 को m मान लिया और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने n मान लिया, तो log कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब एक काम करो प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसका फार्मूला होता है log m की पावर n का होता है, इसका होता है पहले जो n log m होता है। ठीक ना, ये फार्मूला आपको और एक मालूम होना चाहिए। ठीक, देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने फार्मूले लगते जा रहे हैं अभी। तो देखो ये पहले जो log है ये m है और पावर को n मान लेते हैं। ठीक, ये n हुआ, ये अपना m, तो log m की पावर n। ठीक, तो n log m हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो, इसके पहले इसको, ये जो प्लस के इस साइड है पहले बच्चों इसको अलग कर लो, प्लस के जो इस साइड है इसको अलग अलग कर लो। ठीक, कैसे करोगे, देखो लिमिट तो 0 to पाई रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। log 2 को अलग करो, तो पहले बच्चों क्या हो जाएगा log 2, और यहाँ से dx ले लो तो log 2 dx हो जाएगा। ठीक, प्लस लगाया, बीच में प्लस लगाया, अब मैंने बताया इसको अलग कर लेना है, तो लिमिट तो 0 to पाई ही जाएगी। ठीक, हो क्या जाएगा, log cos स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने बताया इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है log m की पावर n का। ठीक, फॉर्मूला होता है n log m होता है, तो n आपका 2 है, तो यहाँ पे आगे जाएगा, आगे 2, उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा log, तो n log m की जगह पर क्या हो जाएगा पहले जो cos x। ठीक ना, और x के एंगल की जगह पर क्या है, x बाई 2। ठीक, और यहाँ पे पहले जो लास्ट में ds कर लेना। ठीक, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या कि हमने 2 को भी यहाँ पे अलग कर लिया, एंड log x है यहाँ पे, log x की पावर 2 था। ठीक, तो हमने क्या किया, log m की पावर n लगाया, तो लिखा मैंने n और log m लिख दिया। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक बार फिर समझ लो, ये लॉग था, ये m था, पावर को n मान लिया, तो लॉग m की पावर n था, तो एंगल मतलब जो प्यारे बच्चों यहाँ पे पावर है, पावर को आगे लाया, n बन गया, और लॉग x cos x/2 को मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इस वाले टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक ना, इस वाले टर्म का देखो log 2 प्यारे जो कांस्टेंट होता है, आपको पता है इसकी एक वैल्यू होती है। ठीक, तो log 2 को वैल्यू नहीं रखना है, आपको बाहर ले लेना है। ठीक ना, कांस्टेंट आपको पता है बाहर लिया जाता है, लिमिट 0 to पाई है, यहाँ पे क्या है dx है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा dx। ठीक, तो ये वाला टर्म तो आपका सॉल्व हो गया। प्लस लगाओ, फिर लिमिट क्या जा रही है 0 to पाई जा रही है। प्यारे बच्चों 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, 2 को मैंने यहाँ पर क्या किया, बाहर कर लिया। ठीक ना, 2 को मैंने यहाँ पे बाहर किया। अब देखो क्या बच रहा है, log cos x/2। ठीक, क्या बच रहा है, log cos x/2 dx। ठीक, बच रहा है ये। अब एक काम करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से एक काम क्या कर सकते हो, x/2 को रिप्लेस कर दो किसी के द्वारा। ठीक ना, तो जनरली जो हम लोग रिप्लेस करने वाला काम करते हैं, तो x/2 को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, t के बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो अब बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2t। अब दोनों बच्चों को यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दो, डी एक्स का प्यारे बच्चों dx होगा, टी का प्यारे बच्चों 2 कॉन्स्टेंट है, टी का dt। ठीक, तो जहाँ पे प्यारे बच्चों dx है उसकी जगह पर 2dt लिखेंगे। ठीक, और जहाँ x/2 है उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, t लिख देंगे। ठीक ना, अच्छा, तो x/2 तो चेंज हो गया, लेकिन जो प्यारे बच्चों अभी एक चीज़ देखो, जो बच्चों से ज़्यादा गलती होती है वो क्या गलती होती है, देखो जब यहाँ पे x है तो लिमिट x में चल रही है। ठीक, जब वेरिएबल x है तो लिमिट वेरिएबल x में चल रही है, और जब आप लोगों ने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, यहाँ पे देखो t के द्वारा, तो आपकी जो लिमिट चलेगी वो अब t में चलेगी। ठीक, तो आपको लिमिट भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको तो कर लेते हैं लेकिन लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं, तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे देखो, जब पहले जो x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या निकलेगी, तो जहाँ x है वहाँ पे 0 रखो। ठीक ना, यहाँ पे रखो, दो x की जगह पर 0 रखो। ठीक, या फिर यहीं पे कर लो, जब x की वैल्यू 0 है तो 0/2 मतलब 0, तो x की वैल्यू जब 0 तो t की वैल्यू भी 0। ठीक ना, देखो यहाँ से देखो, इनिशियल लिमिट यानी डाउन वाली जो लिमिट है क्या है, 0। ठीक, तो यानी कि एक बार x की वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ पे मैंने जब 0 रखा, यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो 0/2 यानी 0, t बराबर 0। ठीक, और जब x की वैल्यू पर एक बार पाई है, तो जब x की वैल्यू क्या है, पाई है। ठीक, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह पर पाई रखो, तो पाई/2 हो जाएगा यहाँ पे, पाई/2। ठीक, इतना कैलकुलेशन तो आपको सिंपल आना ही चाहिए। ठीक, चलो करेंगे, यहाँ पे चेंज करते हैं डायरेक्ट। देखो log 2 है प्यारे बच्चों, यहाँ से log 2 है, और dx का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, और लिमिट तो लगा ही है, आपका लिमिट क्या है, पाई है, नीचे है 0। ठीक, ओके, लिमिट से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखना है। 2 है यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ और ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब हम लोग लिमिट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे x/2 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे, और dx को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, 2dt के द्वारा। ठीक ना, 2dt, तो 2dt आएगा, तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 को मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, इंटू 2 यहाँ पे मैंने कर लिया। ठीक, देखो एक 2 पहले से था, एक 2 और आया। ठीक, ये 2dt वाला 2 है, ये मत देखना कि यहाँ पे डबल 2 कैसे है। ठीक, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। अब देखो log एक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ log। ठीक, और यहाँ पे हमारे क्या है, मेरा क्या है, cos है, x/2 को मैंने क्या माना है, t, तो cos t, और dx से यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 2dt रखना है, 2 को मैंने यहाँ पे बाहर लगा दिया, और dt को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक, अब देखो ये काम हुआ। अब देखो लिमिट जो हम लोगों ने चेंज किया था उसको रखते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 0 है। ठीक, तो x की वैल्यू नीचे वाली हम लोगों ने माना था 0, तो t की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू पाई थी यानी अपर लिमिट हमारी थी। ठीक, तो जब x की वैल्यू अपर लिमिट में पाई थी, तो t की वैल्यू जब चेंज किया तो अपर लिमिट में क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई/2। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड में नीचे तक। ठीक, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक, उसके बाद से हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक ना, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये वाला टर्म तो यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे थोड़ा सा। देखो log 2 हुआ पहले बच्चों यहाँ पे। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे x है पहले बच्चों, अब इसका कुछ तो करना नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो चुका है। जहाँ पे x है वहाँ पे पाई रखना है। ठीक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, एक बार पाई x यहाँ पर लिखेंगे पाई, तो यहाँ से क्या आएगा पहले बच्चों, पाई आएगा। ठीक, माइनस x की जगह पर एक बार 0, तो पाई-0 यानी केवल केवल क्या बचेगा, पाई। ठीक, केवल केवल क्या आएगा, पाई, तो यहाँ से पहले जो पाई से मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं। ठीक, तो पाई log 2 आ गया। ठीक, इतने को सॉल्व करने पर पाई log 2 आएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो पहले जो 4 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आया है, 0 से पाई/2 आया है, और क्या है, log cos t dt आया है। ठीक, एक चीज़ मैं पहले बच्चों बता देना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा चीज़ क्या है वो ये है, आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक, 0 to पाई/2,
log cos t dt। अगर ये चीज़ आपको दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का π/2 log 2 होगा। ठीक, इसकी पहले जो डायरेक्ट वैल्यू होती है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है -π/2 log 2 होता है। अगर ये आपको कहीं पर दिख जाए 0 टू, यानी लिमिट स्पेशल क्या हो, 0 से π/2 जा रही हो और लॉग के अंदर में कुछ दिया हो, ठीक ना, जैसे यहाँ पे कॉस दिया है मान लो, वो दिया है, तो आपको सीधा सीधा लिमिट को ऊपर लाना है, यहाँ पे मतलब सामने पे लाना है, और लॉग के साथ में जो लिमिट का यहाँ पे 2 दिख रहा है वो उसको यहाँ पे ला के रख देना। ठीक, ये वैल्यू डायरेक्ट मतलब आंसर ये होता है, एक वैल्यू होती है, ठीक ना, ये डायरेक्ट एक कंडीशन होती है। ठीक, ठीक ना, तो ये कंडीशन होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो चलो आपको इसके जगह पर पूरा देखो, जो ये दिख रहा है आपको, इसके जगह पर आप क्या रख सकते हो, माइनस का π/2 log 2 रखते हैं। देखो यहाँ पे पाई log 2 पहले से दिया है। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने 4 लिख के रखा है ना, 2 × 2 4 हुआ, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन सब सॉल्व करने पर आपको मिलेगा माइनस का π/2, माइनस का π/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे log of 2। ठीक, इतना हुआ, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बटे 2 है, 2 कम 2, 2 दूना 4, कट गया है। ठीक, तो क्या बच रहा है यहाँ से बच रहा है पाई, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, पाई log 2, और देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा। यहाँ से 1 2 बच रहा है, 2 पाई में मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई log 2। ठीक, देखो पाई log 2 है, माइनस का 2 पाई log 2 है। ठीक, देखो ये पाई log 2 यानी 1 पाई log 2, ये 2 पाई log 2 है। ठीक, तो 2 पाई log 2 में से पाई log 2 माइनस हो जाएगा पैर बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा क्या, पाई log 2, लेकिन किस में बचेगा, प्लस में बचेगा या माइनस में। देखो 2 पाई पैर बच्चों ये बड़ा है ना, ये 2 पाई है, ये 1 पाई है। ठीक, ये 1 पाई है, ये 2 पाई है, 2 पाई के सामने कौन सा निशान लगा है, माइनस का, तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना, सिंपल। ठीक, तो ये पैर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा लास्ट में। ठीक, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है तब आपको ऐसा कर देना है आपको, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार देख लो, इसको मैं अरेंज करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक ना, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, उसके बाद मैं अरेंज करता हूँ और हम लोग देखते हैं अपना हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक, ठीक, आई होप आप लोगों ने पहले देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह जिसको लेना था ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन पे अच्छे एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक ना, उसमें का है क्वेश्चन। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप का है, x² है प्लस x है यहाँ पे, ठीक, +1 है, और बटे में आपको देखा यहाँ पे x² +1, और यहाँ पे दिया है x + 2, ठीक ना, x + 2 यहाँ पे dx है। इसका पहले जो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करके देना है। ठीक, कैसे होगा देखते हैं, यहाँ पे आओ, ठीक, आओ देखते हैं यहाँ पे। चलो देखो, ये पहले जो आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो जिन बच्चों को याद रहता है वो कहते हैं a/, समथिंग मानना पड़ेगा, इसको a मानना पड़ेगा, इसको b मानना पड़ेगा, या फिर इसको a माने, इसको bx + c के बटे में लिख दे, कुछ ऐसा करके, ठीक ना, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। अगर जो लोग कुछ काश पढ़े रहते हैं, फिर जिनको पूरा पता है तो खटाखट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो मैं बताता हूँ करने का तरीका प्रॉपर क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल है काम। जो x + 2 है, अगर पावर में लीनियर दिखे, ठीक, तो उसको आपको a के बटे में मान लेना है। ठीक, तो यहाँ पे x + 2 दिख रहा है तो आपको a के बटे में क्या मान लेना है, x + 2 को, ठीक ना, x + 2 दिख रहा है। ठीक, अच्छा, तो ये काम तो हो गया, x + 2 का काम हो गया। अच्छा, दूसरा काम क्या आता है सर, दूसरा काम ये आता है x² + 1 यहाँ पे हमारा बच रहा है। ठीक, इसको क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको 2 डिग्री का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है यानी पावर में 2 है। ठीक, जब पावर में 2 दिखे, देखो एक चीज़ और आपको बताऊँ, बच्चा कंफ्यूज होता है, x + 1 का अगर होल स्क्वायर दे रहता है तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे देखो दिया है x² + 1 दिया है। ठीक, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक, देखो प्यारे, ये पावर होल स्क्वायर में है और ये प्यारे एक्स के स्क्वायर में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात बहुपद आता है तो आपको उस कंडीशन में bx + c मानना होता है। ठीक, ये होता है। अगर x + 1 का होल स्क्वायर आता है तो एक बार आपको क्या करना होता है, एक बार a/x + 1 लिखना होता है और दूसरी बार प्लस में b लगा के x + 1 का होल स्क्वायर लिखना होता है। ठीक, ये लिखना होता है। लेकिन जब आपका
सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है तो आपको बी एक्स प्लस सी मानना होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है तो आपको बी एक्स प्लस सी के बटे में लिखना है आपको, ठीक ना। चलो लिखते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे प्लस में क्या करेंगे पहले, बी एक्स प्लस सी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है, हमें काम ये करना पड़ेगा, हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा ये काम हुआ इतना। अब एक काम और करो आप, काम आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 2 है, आप इसमें एक काम करो, इस इतने पूरे से ना, इतने पूरे से इसमें मल्टीप्लाई कराओ, ठीक ना, इतने पूरे से इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से और एक्स प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक बार चलो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन चलो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे बराबर क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स प्लस 2 है, ठीक। इसको एक काम करो, इधर इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक, सब में मल्टीप्लाई करा लो, ठीक ना। तो देखो इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें ऊपर में, तो ऊपर भी सेम, ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यही बचेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2 बटे में क्या दिया है एक्स प्लस 2, ठीक। इसमें हो गया, प्लस बी में करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है बी एक्स प्लस सी, तो हमको दे ही रखा है, इसमें कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, ठीक। तो बच रहा है क्या, बच रहा है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए, यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से एक्स प्लस टू, ठीक, ये बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, ठीक। आप 12th के स्टूडेंट है, आपको सीधा सीधा मालूम पड़ ही रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक, एक अंदर में एंट्री करा लो, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए का 1 में तो ए आएगा, ठीक ना, ठीक, प्लस लगाओ बी एक्स का एक्स में कराओ पहले तो आएगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर बी एक्स का 2 में तो आएगा 2 bx, ठीक, फिर सी का एक्स में प्लस का सी एक्स, सी का 2 में तो आएगा पहले यहाँ से 2c, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो पहले आपको कंपेयर करके वैल्यू निकालना है, ठीक ना। आपके इसमें 3 इक्वेशन बनेंगे, जिसमें आपको ए बी सी का 3 इक्वेशन बनेगा, उसमें ए बी सी उसको सॉल्व करके ए बी सी और ए बी और सी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसको एक जगह कर लो, एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से बी, तो ए प्लस बीच में प्लस लगाया तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी आया, ठीक, प्लस देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या, यहाँ से मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, एक्स कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा 2b प्लस सी, यहाँ से 2b मिल जाएगा, यहाँ से एक्स हट जाएगा तो सी मिल जाएगा 2b प्लस सी, ठीक। अब और क्या बच रहा है 2c बच रहा है, यहाँ पे 1, तो ठीक यहाँ पे होगा एन ए प्लस 2c बराबर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हुआ, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब पहले हम लोग इसको क्यों किए थे, हम लोग तुलना कराएंगे, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या है ए प्लस बी यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा ए प्लस बी बराबर पहले 1 आएगा, ठीक। इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक। अब आपको पता लग रहा होगा यहाँ से हम लोग समीकरण बनाने के लिए इतना सॉल्व किया, ठीक। दूसरा क्या है, देखो एक्स यहाँ पे भी है एंड जब आप लोग देखोगे तो एक्स यहाँ पे भी है, एक्स का गुणांक यहाँ पे भी 1 है, ठीक। तो 2b प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 1, इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक। वैसे ही देखो ये पहले जो पूरा कांस्टेंट है तो 2c प्लस ए है, ठीक, a प्लस 2c है बराबर ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन नंबर 3, 3 समीकरण आपके बन गए। अब इसको सॉल्व करो, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से मैं चलो सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाएगी कैसे सॉल्व होगा सर। देखो यहाँ पे एक काम करो समीकरण 1 से, ठीक ना, समीकरण 1 से, ठीक, ए का मान निकालो, तो ए का मान यहाँ से निकालोगे तो प्लस बी है, उस साइड भेजो तो माइनस बी, तो ए बराबर 1 माइनस बी, ठीक, ए बराबर 1 माइनस बी। अब पहले जो ए का मान निकाला उसे समीकरण 3 में रख दो, ठीक। समीकरण 3 का मान देखो क्या है, यहाँ पे समीकरण 3 है, आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समीकरण 3 है 2c प्लस ए है, ए की जगह पर 1 माइनस बी रखो, तो 1 माइनस बी, ठीक, और बराबर में पहले 1 दे ही रखा है, देखो इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, ठीक। तो +1 से +1 कैंसिल हो जाता है, ठीक, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहे सेम सिंबल में रहे तो कैंसिल, तो यहाँ से बच रहा है 2c माइनस बी बराबर 0 बच रहा है, ठीक।
2c माइनस बी बराबर 0 बच रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे 2b प्लस सी है, ठीक ना, यहाँ पे 2b प्लस सी है बराबर 1 है, यहाँ पे 2c माइनस बी, देखो अब दो, यहाँ पे b है, यहाँ पे c, यहाँ पे b, यहाँ पे c है, ठीक। अब एक काम क्या कर सकते हो, यहाँ से 2c का मान निकालो, ठीक। 2c का मान निकालोगे तो इधर माइनस बी उससे भेजो तो प्लस का b हो जाएगा, ठीक। 2c बराबर b आया, ठीक। अब जो 2c का मान निकला है उसको यहाँ पे रख सकते हो, ठीक। इसमें एक काम करो, देखो 2c का मान निकालोगे तो मान लो तो यहाँ पे 2b है लेकिन, ठीक, तो c का मान निकाल सकते हो यहाँ से, तो b/2 आ जाएगा, ठीक। c का मान निकालो b/2, जो c का मान आया उसमें रख दो, ठीक ना। इसमें ऐसे रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, c का मान इसमें रखो तो आ जाएगा 2b है, प्लस में c के जगह पर b/2 रखेंगे तो b/2 बराबर 1 है, ठीक। तो बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2b का देखो पहले बच्चों यहाँ पे 2b का 2b में कराओ, 2b का 2 में कराओ तो 4b आएगा, प्लस का b का 1 में तो b/2 बराबर 1, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, 4b प्लस b 5, ठीक, 5b। और देखो ये बटे का 2 है, बटे करके 2 का 1 में हो जाएगा 2, 5b बराबर 2, तो b बराबर यहाँ से निकलेगा 2/5, ठीक। तो b का मान निकला, कोई दिक्कत, b का मान निकल गया ना। अब b का मान जो पैरेचो निकला है यहाँ पे अगर रख दोगे, ठीक, तो c का मान निकल जाएगा, ठीक ना। देखो 2c बराबर क्या है आपका b है, ठीक। यहाँ से c बराबर निकालोगे तो b/2 आएगा, ठीक। c बराबर b का मान क्या है 2/5 है, ठीक, ठीक ना। c बराबर क्या है बच्चों 2/5, c बराबर देखो 2/5, देखो c बराबर क्या हो जाएगा b का मान 2/5 और इसके भाई बटे में 2 है, तो बटे 2 करो, 1 कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, ठीक। c का मान पे अच्छा आएगा 2/10, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ से ज़रा देख लेना, मेरे को क्या लग रहा है जो b का मान निकला है 2/5 वो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक। सही है, बी का मान तो मतलब अपना करेक्ट निकल रहा है, ठीक। बी का मान तो सही निकल रहा है अपना, क्या निकला था, बी का मान सही निकल रहा है, ठीक। अब जो बी का मान निकला है एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो ए का मान निकल जाएगा, ठीक। तो ए बराबर देखो ए बराबर 1 माइनस बी है, तो ए बराबर क्या है 1 माइनस बी का मान क्या निकला है 2/5, 2/5 रख दो, ठीक। यहाँ सॉल्व करो, 5 1 कम 5 माइनस 2 कम 2/5, 5 में से 2 हटाओगे तो 3 आएगा, ठीक। तो 3/5 देखो ए का मान क्या आएगा 3/5, तो ए का मान यहाँ पे मैं रख देता हूँ, क्या आएगा 3/5, ठीक। ए का मान 3/5 आया, ए का मान निकला, बी का मान निकला। अब सी का मान यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग, कोई भी समीकरण में रखो। मान लो यहाँ पे रखता हूँ मैं 2c बराबर 2c प्लस 1 ए बराबर 1 है, ठीक। क्या है यहाँ पे 2c प्लस ए बराबर क्या है 1 है, ठीक। तो 2c बराबर निकालोगे तो 1 माइनस ए का मान क्या निकला 3/5, 3/5 को बटे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2c बराबर 5 एकम 5 माइनस 3 बटे तो आएगा 2/5, ठीक। तो 2c का मान क्या आएगा पर 2/5, ठीक। तो c का मान निकालोगे तो फिर से 2/5 बटे 2/1 करो, ठीक। इसका इसमें तो 2/10 ही आ रहा है, ठीक। पहली बार में भी सही आ रहा था 2/10 आ रहा है c का मान, ठीक। तो ए बी सी का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए बी सी का मान जब निकला तो उसको लागू यहाँ पे रखना है आपको, ठीक ना, यहाँ पे रखना है। देखो ए की जगह पर क्या निकला था आपका 2/5, तो ए की जगह पर रखो 2/5 और ये क्या हो जाएगा x+2, ठीक। बी की जगह पर क्या निकला था, बी की जगह पर देखो यहाँ पे क्या निकला था, 1 मिनट, ए का मान क्या निकला था अपना प्यारे बच्चों 3/5 था ना, यहाँ पे 3/5 हुआ और बी का मान है 2/5, तो 2/5 एक्स में मल्टीप्लाई 2/5 एक्स प्लस सी का मान क्या है देखो यहाँ से, सी का मान जो निकला 2/10 निकला, 2/10 मतलब पहले 1/5, देखो 2/10 मतलब क्या होता है 1/5, ठीक। तो 1/5 यहाँ पे होगा सी का मान, और बटे में क्या दिख रहा है आपको x² + 1, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखो 3/5 मतलब पहले क्या होता है 3/5 और यहाँ पे x+2, ठीक, ये होता है प्लस। अब इसको सॉल्व करो, देखो पहले अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। 3/5 x+2 dx, ठीक। हम इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे इतने का, तो हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों देखो आपस में बराबर है, बराबर दिख रहा है ना, इसी का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अब देखो ए का मान इसलिए हम लोग निकाल रहे थे 3/5 x+2 आया। अब देखो यहाँ से क्या है दो, इसको भी अलग कर लो, इस प्लस वाले को अलग कर लो, इस वाले को इस प्लस वाले को भी अलग करो, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 2/5, ठीक, 2/5 आ जाएगा। यहाँ से x/x² + 1 यहाँ से dx, ठीक। फिर प्लस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर यहाँ से आ जाएगा 1/5 x² + 1, ठीक, यहाँ से dx, ठीक। आई होप अच्छे दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक, दिख रहा है आपको कि नहीं, एक मिनट
काफ़ी लंबी वीडियो प्यारे बच्चों हो चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। चलो दिख ही रहा है, सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो ये, ठीक, बट कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। 2/5 एक्स था तो 2/5, और देखो ये पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, 2/5 एक्स, और इसके बटे में ये ले लिया, ठीक। अब इसका ये था 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसके साथ ले लिया, और बीच में प्लस लगा था इसलिए मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक। मल्टीप्लाई में तो नहीं कर सकते आप, ठीक ना। अच्छा, 3/5 कॉन्स्टेंट है, 3/5 को मैंने बाहर रखा। यहाँ पे क्या किया देखो, 1 क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 dx, ठीक। वैसे चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, बट आपको समझाने का है। 2/5 को भी यहाँ से हम लोग बाहर करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस का, देखो 1/5 को भी यहाँ से हम लोग बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3/5, देखो प्यारे बच्चों आपको डिफ्रेंसिएशन पता होगा, 1/x dx का क्या होता है, पूरा पूरा log x होता है, ठीक, log x, इसको प्यारे बच्चों x मान लो पूरा, ठीक। तो 1/x dx का फॉर्म बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log x, x की जगह पर क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। तो 3/5 log x प्लस 2 आ गया, प्लस लगाओ, ठीक। 2/5 है, 2/5 को 5 ही रखो। आप प्यारे बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप कुछ मान लेते हो, मान लो टी मान लो, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लोग मान लो टी मान लो, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से dt, ठीक। तो जहाँ एक्स डी एक्स है उसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी बटा 2 रख सकते हो, ठीक। डी टी बटा 2 यानी जहाँ एक्स डी एक्स है उसकी जगह पर डी टी बटा 2 रख सकते हो, ठीक। तो जो डी टी बटा 2 वाला आएगा बटे, ठीक ना, तो वो बटा 2 मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, और जो एक्स डी एक्स है उसकी जगह पर मैं डी टी यहाँ पर रख दे रहा हूँ, और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या माना था टी, तो 1/t डी टी आ गया, ठीक ना, पूरा पूरा बदल गया। अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक, प्लस लगा रहा हूँ 1/5। अब पहले बच्चों एक फार्मूला आपको और पता होना चाहिए, क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, 1 क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है, ठीक ना, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, 1/x स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए मतलब कांस्टेंट होता है, तो 1 है तो 1 तो कांस्टेंट है, ए का स्क्वायर है, मान लेते हैं 1 का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला लगेगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान है, ठीक ना। तो ये चलो मैं इरेज करता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, 1/a की जगह पर 1 है, tan इनवर्स एक्स अपान ए, तो 1, ठीक ना। तो 1/1 का मतलब कुछ मतलब नहीं है, 1 का मतलब भी कुछ नहीं, tan इनवर्स एक्स है टोटल मिला के, ठीक। चलो तो 3/5 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 2, लास्ट में आपको पैरेचो सी जोड़ना है, ठीक ना, भूलना नहीं है, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1/5, देखो 1/t का पैरेचो क्या होगा, log t हो जाएगा, ठीक, log t, और t को मैंने क्या माना था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस में 1/5 है tan इनवर्स एक्स, ठीक, प्लस में आपको लास्ट में सी जोड़ देना है। ये हो गया प्यारे बच्चों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इस प्रकार से होगा इस वाले प्रश्न का बढ़िया उत्तर, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों अच्छे से मैंने किया कराया आपको ये वाला भी प्रश्न, बहुत अच्छा, एकदम आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक। बाकी मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट किया, एक एक चीज़ कैसे हो रहा है सब चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की। बताना वीडियो प्यारे बच्चों कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, ठीक। बाकी और अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आज 11 तारीख है जिस दिन वीडियो शूट हो रही है, 24 तारीख को मेरे हिसाब से पेपर है। बाकी आप बताना कब है आपका एग्जाम, ठीक ना, अलग अलग बोर्ड के बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, अगर तो बताना कब है। बाकी अगर आपको और वीडियो की ज़रूरत है आप मुझे बताना, कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।